स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप EMRS TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन लेके आए, जिसका ये पार्ट 4। अगर इसके पहले के आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? तो कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? तो उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे। क्या करेंगे? उसे हम नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने के हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो छात्रों का विश्वास प्राप्त करने के लिए शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, एक मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। कैसा व्यवहार? एक मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? तो छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? तो ये होना चाहिए उनमें आत्मविश्वास का। किसका होना चाहिए? आत्मविश्वास का होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? तो ये किसने कहा था कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? तो ये कहा था थॉमसन ने। किसने कहा था? थॉमसन ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कठिन शब्दों का अर्थ समझाते हैं का व्यवहारिक ढंग है। तो कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग कौन सा है? तो वो व्यवहारिक ढंग है उनका पर्यायवाची शब्द बताना, उनके वाक्यों में प्रयोग करके बताना और उनका विलोम शब्द भी बताना। तो आप क्या हो जाएगा आंसर इसका? ये सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा, तो ऋग्वेद में क्या कहा गया है कि शिक्षा? तो शिक्षा है सभ्य समाज का लक्षण। क्या है शिक्षा? तो शिक्षा है एक सभ्य समाज का लक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण ही नहीं करती वरन उसको और क्या करती है? तो इसका आंसर होगा समृद्ध भी बनाती है। क्या करती है? समृद्ध भी बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को क्या बनाना था? तो गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था? तो उनकी बेसिक शिक्षा का उद्देश्य था समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था। क्या था? समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है सिगमंड फ्राइड को। किसे माना जाता है? सिगमंड फ्राइड को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करने से क्या होता है? तो शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करने से क्या होता है? तो इससे छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, छात्रों को भली प्रकार समझ में आता है, कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान किस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए? तो उसे रखना चाहिए पाठ के उद्देश्य पूर्ण को। किसका? पाठ के उद्देश्य पूर्ण का ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? तो कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे? तो उनसे पूछेंगे पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित पूछेंगे, फिर उससे पूछेंगे उस पाठ से संबंधित जो समय पढ़ाया जा रहा है, फिर बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित पूछेंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर? उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? तो बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था में क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? तो ये नाम उल्लेखनीय है हेलन केलर का। किसका? हेलन केलर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, किसका कथन है? तो शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, किसका कथन है? तो ये कथन है महात्मा गांधी जी का। किसका है? महात्मा गांधी जी का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों से किस पर विचार करेंगे? तो एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले किन कदमों में विचार करेंगे? तो करेंगे संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। क्या? संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किस को महत्व दिया जाना चाहिए? तो कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व अधिक दिया जाना चाहिए?
तो ये दिया जाना चाहिए, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण हो और ध्वनि प्रदूषण पर भी रोकथाम हो। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? हो जाएगा उपरोक्त दोनों। क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारगर शिक्षण विधि कुल मिलाकर किसका प्रकार है? तो कारगर शिक्षण विधि कुल मिलाकर किसका प्रकार है? तो ये प्रकार है एक, अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि। क्या है? अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में यदि विद्यार्थियों की सहायता करती है तो वह है। तो एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है तो वह कौन है? तो वह है, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो वह क्या करती है? विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? तो कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा को किसका ध्यान रखना चाहिए? छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा का ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। तो भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। तो ये हो जाएगा धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण। किसके कारण? धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। तो छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है? तो ये उत्पन्न किया जा सकता है तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। कैसे? तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? तो अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? तो अध्यापक को महत्व देना चाहिए कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना। किस पर? कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाएं तो, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाएं तो छात्रों में कोई कमी हो सकती है, या कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है। तो ये आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी, यानी ये कि सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा शिक्षण प्रकार है। तो अच्छा शिक्षण प्रकार क्या है? तो अच्छा शिक्षण प्रकार है शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा। क्या है? शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना होता है। क्योंकि? तो प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से क्यों पढ़ाना चाहिए? वो इसलिए पढ़ाना चाहिए ताकि इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण मिलती रहे और इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में भी सुविधा होती है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? तो इसका आंसर होगा हाँ। इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। क्या होगा इससे? इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? तो क्या होगा? क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि उससे उनकी जवाबदेही बढ़ेगी। क्या होगा? उससे से उनकी जवाबदेही बढ़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो शिक्षण एक कला है, ये सही है। शिक्षण एक कला है। शिक्षक जन्मजात होते हैं? नहीं, शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं। तो ऑप्शन यही हो जाएगा। शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। हाँ, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक जन्मजात होते हैं। ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा परम धर्म है। क्योंकि? तो शिक्षा परम धर्म क्यों है? क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता, ये सही बात है। इसे कोई छीन नहीं सकता, ये भी सही बात है। इसे जितना बांटा जाएगा उतना ही ये बढ़ेगा, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो स्कूल के समय के बाद अपने खाली समय में अध्यापकों को क्या करना चाहिए? तो उन्हें स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए। तो आज के आपके क्वेश्चन कैसे लगे? अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।